बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो नाम चर्चा में है जो कभी सुर्खियों से दूर ही नहीं रहता। तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति के मंच पर फिलहाल ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ना तो राजद से उनका रिश्ता पूरी तरह टूटा है और ना ही पूरी तरह जुड़ पाया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और आप देख रहे हैं लखनऊ सुपर फास्ट खबरें। तेज प्रताप यादव और उनकी पार्टी के बीच का रिश्ता किसी अधूरे दरवाजे जैसा है, जहां दोनों तरफ से जाने आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह से सहजता अभी भी नहीं है। तेज प्रताप को अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। उन्हें एक ऐसी विधानसभा सीट की तलाश है जहां से वो ना सिर्फ चुनाव लड़ सके बल्कि भारी मतों से जीत भी दर्ज कर सके, क्योंकि राजनीति में सिर्फ उपस्थिति नहीं, प्रभाव भी जरूरी होता है। ये वजह है कि वो इन दिनों दो विधानसभा क्षेत्रों महुआ और हसनपुर के चक्कर काट रहे हैं। महुआ से उन्होंने 2015 में अपना राजनीतिक डेब्यू किया था और जीत दर्ज की थी। वहीं 2020 में वो हसनपुर से विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि अगला कदम कहां रखा जाए। महुआ सीट से उनका गहरा जुड़ाव है। ये सीट उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इस समय राजद के विधायक मुकेश कुमार रोशन हैं, जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी मानी जाते हैं। अगर राजद तेज प्रताप की पार्टी में वापस नहीं कराती तो महुआ से उन्हें टिकट दिलाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर हसनपुर से वो अभी विधायक है, लेकिन वहां से दोबारा मैदान में उतरने को लेकर उनकी सक्रियता उतनी तीव्र नहीं दिख रही है। राजद और तेज प्रताप के रिश्तों में दरार की बात किसी से छिपी नहीं है। 2019 में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ जहानाबाद से चंद्रप्रकाश नामक उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, तो राजद को महज 1751 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। पार्टी आज भी मानती है कि ये हार तेज प्रताप की बगावत का नतीजा था, इसलिए राजद इस बार बेहद सतर्क और किसी भी तरह की बगावत से बचना चाहती है। लेकिन पार्टी का ये डर है कि उसे तेज प्रताप को पूरी तरह से नकारने की हिम्मत नहीं है। नतीजा ये है कि दोनों ओर से संवाद की संभावना को खुला रखा गया है, लेकिन वो संवाद अब तक निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया है। तेज प्रताप यादव इस बार पहले की तरह गर्म मिजाज नहीं दिख रहे हैं। उनके बयानों में भावनात्मक उबाल की जगह अब रणनीतिक सोच झलक रही है। वो खुलकर पार्टी या परिवार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी और परिवार कुछ जयचंदों के प्रभाव में है। वो तेजस्वी यादव को अब भी भविष्य का नेता मानते हैं और खुद को उनके सारथी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये नया रूप एक बदले की संतुलित तेज प्रताप का है, जो अपने राजनीति को समझने और संभालने की कोशिश कर रहा है। राजद के सामने अब दो विकल्प बचे हुए हैं। पहला ये कि चुनाव की घोषणा के साथ ही तेज प्रताप को पार्टी में औपचारिक रूप से वापसी का मौका दिया जाए। दूसरा ये कि महागठबंधन के खाते से कोई सीट खाली छोड़कर उन्हें समर्थन दिया जाए। दोनों विकल्प आसान नहीं है, लेकिन पार्टी जानती है कि अगर तेज प्रताप ने दोबारा बगावती रुख अपनाया तो इसका चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब तक के चुनावी आंकड़े देखें तो तेज प्रताप का प्रदर्शन जो है वो बहुत मजबूत रहा है। 2015 में महुआ से उन्होंने 66,927 वोट लेकर जीत दर्ज की थी, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 38,772 वोट मिले थे। वहीं 2020 में हसनपुर से उन्होंने 80,951 वोट पाए थे और जेडीयू के उम्मीदवार राजकुमार राय को 59,852। ये साफ है कि तेज प्रताप का जनाधार कम नहीं है और अगर उन्हें सही मंच मिला तो वो फिर से जीत सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप आगे क्या करेंगे? क्या वो महुआ से फिर से मैदान में उतरेंगे, जो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, या हसनपुर से दोबारा किस्मत आजमाएंगे, या फिर कोई तीसरा रास्ता जैसे कि नई पार्टी, नया गठबंधन या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप से चुनाव लड़ने की संभावना तलाशेंगे?
इस सवाल का जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि तेज प्रताप यादव के राजनीतिक सफर का अगला कदम बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। उनके समर्थक उन्हें फिर से सक्रिय राजनीति में देखना चाहते हैं और विरोधी उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। राजद को ये समझना होगा कि तेज प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चेहरा है जिनकी अनदेखी करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और तेज प्रताप को ये तय करना होगा कि वो राजनीति में कृष्ण बने रहना चाहते हैं या अर्जुन बनकर खुद धनुष उठाएंगे। बिहार की राजनीति के इस नए अध्याय का इंतजार सभी को है और ये तय है कि जब भी ये अध्याय लिखा जाएगा उसमें तेज प्रताप का नाम जो है वो जरूर होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट खबरें। धन्यवाद।